अस्सलाम वालेकुम। मैं इंटरनेशनल मार्केट में शॉप नंबर 111 में दानिश भाई के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, अभी हम यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में और माशाल्लाह आपकी शॉप में देख रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त स्टफ़ रखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि अभी इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, लोग आ रहे हैं परचेजिंग के लिए या नहीं आ रहे हैं? भाई महंगाई की वजह से पहले चीज़ 2-3 शर्ट उठाते थे, अभी एक शर्ट भी नहीं, एक शर्ट भी लेके नहीं जा पाए क्योंकि महंगाई ज़्यादा। दानिश भाई मुझे ये बताएं कि पिछले साल से इस साल 700 रुपये पिछले साल से इस साल तक कितना फ़र्क पड़ा है काम पे? ज़्यादा फर्क पड़ा है, आधे का फ़र्क पड़ा होगा, आधे का फर्क, आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क। मुझे भाई ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा नया काम स्टार्ट करने की सोचता है तो वो कर सकता है अभी टी शर्ट वगैरह? भाई पहले एक ज़माने में चलता था, काम से ही चलता था। हाँ, लेकिन पहले साल सही, अभी बहुत महंगाई है, कोई भी खोल नहीं सकता, कोई भी खोल नहीं सकता क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। भाई वो ये शॉप का रेंट वगैरह क्या चल रहा है इसका? ये तकरीबन 30 से 40 हज़ार, 30-40 हज़ार रुपये। तो इन हालात में आप इतने पैसे निकाल पा रहे हो इसके? वो तो आगे से किसी से भी जुगाड़ करके देते, रेंट बराबर करते। यानी प्रॉफिटेबिलिटी में उस तरह जा पा रहे हो जिस तरह पिछले साल में कारोबार चल रहा था, इस साल चल रहा है या नहीं चल रहा? नहीं, इस साल बिल्कुल। और ईद पे जो लोग आते थे, मैंने अब देखा 1-2 लोग वो तो बात आपकी भी सही है, पहले ईद के लिए एक बच्चे के लिए 3-4 सूट उठाते हैं। हाँ, अभी 2 सूट से भी ज़्यादा, वो भी मुश्किल से उठाते हैं। नहीं तो ये किस वजह से फ़र्क आया दानिश भाई? फ़र्क वही हो गया ना, महंगाई की वजह से। ये डॉलर की वजह से फ़र्क आया या पेट्रोल की वजह से फ़र्क आया? किस वजह से फ़र्क आया? और ये डॉलर की वजह से पूरा हालात हुए। नहीं तो मुझे बताओ कि इस चीज़ का, ये ग्रीन शर्ट बड़ी प्यारी है, क्या इसकी दाम क्या लगाए बोल? ये 700 रुपये, ये 700। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त शर्ट है ये, और 700 रुपये की बहुत प्यारी शर्ट्स दे रही हैं। और टी शर्ट कितने की है ये जो ब्लैक रखी हुई है आप पीछे दानिश भाई? ये 600 रुपये, 600 रुपये की। और ये डिस्काउंट में दे रहे हैं। ये लोकल शर्ट्स हैं या चाइना की हैं? चाइना की शर्ट्स हैं। आप देख रहे हैं चाइना की। और जीन्स की पैंट बच्चों की कितने की हैं? पहले प्राइस है 500, 600, 700, वो भी मुश्किल से, वो भी बोल रहे 600 से 700 बोल रहे, 500 भी दे देंगे। अच्छा दानिश भाई ये बताना मुझे कि दिन में सुबह से अब तक कितने कस्टमर्स आ चुके हैं तुम्हारे पास? दिन में हाँ, 100 में से 10% कस्टमर है हमारे पास। 100 में से 10%, 10% कस्टमर। 100 में से 10%। और दुकान सुबह कितने बजे खोल रहे हो, कितने बजे बंद कर रहे हो? हम तकरीबन सुबह 12 बजे खोलते हैं, और रात में कितने बजे बंद कर रहे हो? रात को 3:30 बजे बंद करके जाते हैं, वहाँ सेल में जाते हैं। अच्छा, 3:30 बजे जब निकल के बाहर जाते हो तो ये उम्मीद होती है कि सही सलामत घर पहुंच जाओगे, या डर लगा रहता है कि मोबाइल पे कोई स्नैच ना कर ले? कैसा डर लगता है ना, डर लगता है? यानी लॉ एंड ऑर्डर से भी डर, लोग डर के मारे भी नहीं निकल रहे? ऐसा हो सकता है कि रात में लोग इस खौफ से ना निकल पा रहे हों कि रात में कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो जाए, ऐसा? हालात चलाने मजबूरी की इधर आते हैं। नहीं दानिश भाई माशाल्लाह। शॉप नंबर क्या है दानिश भाई? आप इंटरनेशनल मार्केट में शॉप 111 पे दानिश भाई के पास लाजमी आए। आप देखिए इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टफ़ अपने पास रखा हुआ है, और ये इंटरनेशनल मार्केट है। और मैं देख के परेशान हूँ। मैं अभी 2 अपने दुकानदार भाइयों का इंटरव्यू लिया है और देख के बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है। और अल्लाह ताला इन भाइयों की मेहनत रंग लाए, हम यही कह सकते हैं। और हुकूमत को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि डॉलर्स को किस तरह नीचे लाए और पेट्रोल को, ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भरपूर हो सके दोबारा से। दिस अमाद ज़िया जाते वक्त एक बात ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान। थैंक यू।